नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। देश दुनिया के अहम खबरों का रुख करेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग गुजरात सरकार के रवैये से कैसे नाराज है, सबसे पहले बात इसी पर। केंद्रीय चुनाव आयोग ने गुजरात सरकार से मांगी है सफाई। गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग सख्त हुआ है। दरअसल 3 साल से एक ही सीट पर जमे कई अफसरों का है पूरा मामला। आयोग ने तत्काल ऐसे अधिकारियों के तबादलों के निर्देश दे दिए हैं और इन निर्देशों की अवमानना से खफा हुआ है चुनाव आयोग। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजी को भेजा है समन। अब राज्य के राजस्व जैसे कई विभाग के अधिकारी वर्षों से जमे हैं एक ही सीट पर। कई जिले के पुलिस अधिकारियों के भी 3 से अधिक वर्षों से नहीं हुए हैं ट्रांसफर्स। अब 30 अक्टूबर तक तबादले की प्रक्रिया पूरी करने का आयोग ने दिया है आदेश। आईपीएस रवि सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। जानकार सूत्रों ने किया है इसको लेकर बड़ा खुलासा। देश की सर्वोच्च खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ बनाए जा सकते हैं सिन्हा। छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं रवि सिन्हा। वर्तमान रॉ चीफ सामंत गोयल 30 जून 2023 को हो रहे हैं रिटायर और ऐसे में उनके उत्तराधिकारी की तलाश है जारी। हालांकि गोयल के उत्तराधिकारियों में होती है रवि सिन्हा की गिनती और फिलहाल रवि सिन्हा रॉ में है स्पेशल डायरेक्टर के पद पर। अब सिन्हा रायपुर और दुर्ग में रह चुके हैं एडिशनल एसपी और कुछ दिन पीएचक्यू रहकर फिर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे सिन्हा। अब आईपीएस रवि सिन्हा केंद्र में हो चुके हैं डीजी पद के लिए इम्पैनल भी। हालांकि सिन्हा के साथ श्रीधर राव भी और शशि भूषण का भी नाम चल रहा है रॉ के लिए। यदि सिन्हा बनाए जाते हैं रॉ के चीफ तो इस पद पर पहुंचने वाले छत्तीसगढ़ कैडर के पहले आईपीएस होंगे रवि सिन्हा। कांग्रेस के अध्यक्ष बने खड़गे और बांछें खिली स्थानीय नेताओं की। मालवा के कुछ भाजपा नेताओं ने शुरू की जुगत। खड़गे के करीब पहुंचने की जुगत लगाने में जुटे हैं कुछ भाजपा नेता। ये वो नेता हैं जो खुद के कर्नाटक के राज्यपाल का खास होने का लगातार प्रचार करते रहे हैं। दरअसल खड़गे के राज्यपाल से माने जाते हैं बेहतर संबंध, लेकिन सवाल यह है कि खड़गे कर सकते हैं क्या इनकी कोई मदद। मालवा के ऐसे स्थानीय नेता जाना चाहते हैं खड़गे के करीब, जिन्हें डर है कि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी हो सकती है हार। लिहाजा वो अपने सट्टा सेकने के लिए मांग सकते हैं खड़गे से मदद। वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनके सामने मैदान में उतारे कमजोर नेता और इन्हें लगता है कि खड़गे से जान पहचान से काम हो जाएगा आसान।
मध्य प्रदेश के एक राज्य मंत्री का कौशल। प्रदेश के मंत्रियों के घरों में आज भी निभाई जा रही है रामा श्यामा की परंपरा, लेकिन एमपी में एक मंत्री महोदय के कौशल के हो रहे हैं दूर दूर तक चर्चे। दरअसल मौका था दीपावली पर चली आ रही परंपरा को निभाने का और मंत्री जी के घर पर लगा शुभकामनाएं लेने देने वालों का तांता। अब मंत्री जी ने बखूबी निभाई बरसों से चली आ रही परंपरा, लेकिन इसमें सबसे अलग परंपरा का निर्वाह किया गया खेती बाड़ी वाले मंत्री जी ने। जहां मंत्री जी ने घर पर मनाया दीपोत्सव के साथ साथ अन्न उत्सव भी। मंत्री जी ने चाहने वालों व मीडिया कर्मियों को बांटे दाल चावल के पैकेट्स। वैसे तो हर माह की 7 तारीख को गरीबों को बांटे जाते हैं ये पैकेट्स, लेकिन इस बार मंत्री जी के घर से शुभकामनाओं के बाद उपहारों में गरीबों में बंटने वाले पैकेट बांटे गए। ऐसे में मंत्री जी ने कर दिया है एक पंथ दो काज वाला काम। अब प्रदेश के राजनीतिक गलियारों और मीडिया में हो रही है जबरदस्त चर्चा। खेती बाड़ी वाले मंत्री जी ने लगाई गजब की बुद्धि। विभाग का मंत्री होने के नाते उन्होंने रखा अन्न का मान। वहीं लगे हाथों 30 नवंबर तक चल रहे सरकार के अभियान का भी प्रचार किया। आपको बता दें प्रदेश में चल रहा है आपका राशन आपका अधिकार अभियान, लेकिन दबी जुबान में चर्चा कि मंत्री जी के इस उपहार ने आने जाने वालों की कर दी है किरकिरी। बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत बांद्रा के बीकेसी में इसके लिए चल रही है तैयारी। करीब 30 एकड़ जमीन पर बनेगी बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत। हालांकि कई वर्षों से लटका हुआ था नई इमारत का प्रस्ताव। अब मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की पहल पर कार्य को मिल रही है गति। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और राज्य सरकार के बीच बातचीत हुई। इधर जानकार सूत्रों ने किया है इस बात का खुलासा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का जल्द होगा विस्तार। नए हाईकोर्ट के निर्माण को लेकर वर्षों से पेंडिंग चल रहा था मामला। उत्तराखंड के 2 आईपीएस की केंद्र में जाने की चर्चा है। राज्य के 2 आईपीएस अधिकारी केंद्र में जा सकते हैं प्रतिनियुक्ति पर। राजभवन में तैनात आईपीएस रचिता जुआल का केंद्र को भेजा गया है आवेदन और केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी है इसके लिए एनओसी। फिलहाल राजभवन में एडीसी के पद पर तैनात हैं रचिता जुआल। इधर पिथौरागढ़ के एसपी लोकेश्वर सिंह भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी में। ऐसे में बागेश्वर के कप्तान अमित श्रीवास्तव बन सकते हैं राज्यपाल के एडीसी। सूत्रों की माने तो अमित श्रीवास्तव के एडीसी बनने पर लग चुकी है मोहर। अमित श्रीवास्तव अब कभी भी आ सकते हैं देहरादून स्थित राजभवन।
छत्तीसगढ़ में ईडी को सूर्यकांत तिवारी का इंतजार। कोयला घोटाले के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी की तलाश जारी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक का दामाद सूर्यकांत तिवारी अभी तक चल रहा है फरार। दरअसल सूर्यकांत तिवारी का सत्ता में है खासा रसूख। तिवारी मूल रूप से है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का रहने वाला। वहीं कई वर्षों तक पूर्व तिवारी की थी दूसरी पहचान। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे विद्याचरण शुक्ल की समर्पित कार्यकर्ताओं की सूची में इसकी पहचान थी। बाद में अजीत जोगी के साथ नजर आने लगा था सूर्यकांत तिवारी। 2003 में प्रदेश में सत्ता की बाजी पलटने के बाद बनाई भाजपाइयों से नजदीकी। भाजपा सरकार में 2 प्रभावशाली मंत्रियों की नजदीकी हासिल करने में भी कामयाब रहा। 15 सालों के शासन के बाद जब प्रदेश में फिर आई कांग्रेस सरकार तो फिर से सत्ता के गलियारों में चमकने लगा सूर्यकांत का नाम। अब ईडी जुटी है सूर्यकांत तिवारी की तलाश में। करीबियों पर रखी जा रही है कड़ी नजर।